हेलो फ्रेंड, मैं दिग्विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर 9th 10th 11th एंड 12th क्लास। तो चलिए आज भी कुछ खास लेकर वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम लोग बेसिक रूप से जानेंगे साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ बोर्ड पर मैंने लिख दिया अपने चैनल का नाम, जिसका नाम है DK स्टडी चैनल, और आप लोग यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइंस शब्द को लेकर के। साइंस होता क्या है, कुछ ऐसा। यहाँ पर साइंस जिसे हम विज्ञान कह सकते हैं, और यह जो शब्द है लगभग जूनियर क्लास से बच्चों को मिल जाता है। साइंस यानी जहाँ पे विज्ञान की पढ़ाई होगी, शिक्षा मिलता है, वहाँ पे कुछ आओ समझो विज्ञान करके रहता है। और जब आप 9th 10th में जाते हैं तो आपको पूरा क्लैरिटी मिलती है वास्तविकता क्या है, साइंस होता क्या है। तो आपको यहाँ पे बेसिक रूप से बताया जाएगा कि वास्तव में साइंस है क्या। तो यहाँ बोर्ड पर हमने लिख दिया साइंस। और डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन में अगर हम पूरा विस्तार से दें तो कुछ ऐसा: प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं सुस्पष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बट हाई लेवल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे आपको केवल मिल सकता है सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध ज्ञान। ध्यान दीजिएगा। तो एक विज्ञान क्या कहता है? सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध ज्ञान। यानी हम जिसका भी नॉलेज लेते हैं वह सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो और क्रमबद्ध हो। कहने का मतलब है कि अगर एक नॉलेज को हम साइंस कह सकते हैं, एक ज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज नॉलेज। इफ नॉलेज इज साइंस देन व्हाट इज नॉलेज। यानी अगर हम ज्ञान को विज्ञान कहेंगे तो विज्ञान है क्या? नो, ज्ञान है क्या? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं डिफरेंट बिटवीन साइंस एंड नॉलेज। डिफरेंट बिटवीन साइंस एंड नॉलेज यानी एक विज्ञान और नॉलेज में डिफरेंट होता क्या है। तो अगर हम साइंस की बात करें और यहां पे आप लिख सकते हैं नॉलेज, तो साइंस का मतलब है क्या? डिस्कवरी ऑफ रियलिटी। ठीक। और नॉलेज क्या कहता है? फीलिंग ऑफ रियलिटी। मतलब यहां पे लिख सकते हैं सत्य की खोज, और यहां पे हो सकता है क्या? सत्य का अनुभव। बहुत ज्यादा डिफरेंट की बात नहीं करेंगे, बट कुछ तो डिफरेंट है साइंस एंड नॉलेज में। फिर से स्टार्टिंग करना चाहेंगे। व्हाट इज साइंस? यहाँ पर स्पष्ट है, साइंस का मतलब है सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान। यानी जहाँ पे सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है वहाँ पे हम नॉलेज साइंस बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखा जा सकता है एक नॉलेज यानी एक ज्ञान अगर विज्ञान है तो व्हाट इज नॉलेज यानी ज्ञान होता क्या है। तो यहाँ पे दोनों में अगर डिफरेंट किया जाए, डिफरेंट बिटवीन साइंस एंड नॉलेज, यानी एक साइंस और नॉलेज के भीतर जो डिफरेंट है, जो विभिन्नता है वह क्या है। तो यहाँ पे साइंस को कुछ ऐसा लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ रियलिटी, मतलब एक विज्ञान कहता है सत्य की खोज करना। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं नॉलेज मतलब फीलिंग ऑफ रियलिटी, जिसे हिंदी में कहेंगे सत्य का अनुभव, यानी सत्य का अनुभव करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कवरी ऑफ रियलिटी की बात करें तो आप समझ सकते हैं जैसे कोई वस्तु, ये मेरे हाथ में मार्कर है और इसे अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो यह
हमेशा नीचे ही गिरेगा। जैसा कि आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं वस्तु नीचे गिर रही है, जिसे मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह एक तरह से जिसका खोज हो चुका है, ये वस्तु नीचे गिरा, इसका मतलब है पृथ्वी में अपना एक बल है जिसका नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, जिसका डिस्कवरी किया न्यूटन ने। तो वहाँ पे न्यूटन ने डिस्कवरी कर दिया, यानी इस वस्तु को अगर आज के डेट में नीचे फेंका जाए, ऊपर से फेंका जाए नीचे ही गिरेगा, और यदि 10 दिन बाद इस वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो भी नीचे गिरेगा। यानी कहने का मतलब है सत्य की खोज, यानी वस्तु नीचे ही गिरेगा, यह सत्य है। और हमने महसूस किया, यानी वस्तु ऊपर से नीचे गिरा तो हमने महसूस किया, हमने देखा, ये है फीलिंग ऑफ रियलिटी। एक बार और समझिए, डिस्कवरी ऑफ रियलिटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवर हुआ, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सत्य है। और हमने महसूस किया कि वस्तु नीचे ही गिरा, तो ये क्या है, ये फीलिंग है। तो दोनों में डिफरेंट होता है, राइट। तो ये क्लियर हो चुका होगा जहाँ तक मेरा उम्मीद है। चलिए इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि क्लासिफिकेशन क्या है एक साइंस का। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। रोको चाहते हो। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो साइंस है उसका हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जिसका हिंदी होगा वर्गीकरण, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हम कुछ ऐसा, यानी साइंस सबसे पहले लिख रहे हैं SCIENCE, क्लियर। और इसका हम वर्गीकरण करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्गीकरण कितने टाइप से हो सकता है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, बट यहाँ पर आपको वर्गीकरण केवल 2 में मिलेगा। क्लासिफिकेशन लिख लें, जिसे हिंदी में कहेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे, ओनली 2 टाइप है साइंस के क्लासिफिकेशन में, देखते जाइए। तो सबसे पहला जो टाइप होगा आपका वह होगा रियल साइंस, एंड सेकंड जो टाइप होगा वह होगा स्यूडो साइंस। है ना मजेदार बात है। तो यहाँ पर साइंस के केवल 2 टाइप है, या तो रियल होगा या तो स्यूडो होगा। अगर रियल की बात करें तो इसे हिंदी में कहेंगे सत्य विज्ञान, और यहां पर बोल सकते हैं छद्म विज्ञान, ठीक। चलिए तो रियल साइंस होता क्या है वास्तव में, यहां पे आप समझ सकते हैं। रियल साइंस में जहां पर थियरी की बात होगी, जैसे इसके पहले आप अभी समझे हैं और न्यूटन ने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो वहां पे थियरी है कि कोई वस्तु कभी भी फेंका जाए, चाहे आज के डेट में फेंका जाए, चाहे 10 दिन बाद फेंका जाए, वह वस्तु हमेशा नीचे ही गिरेगी। तो यह बदल नहीं सकता है, डिपेंडेंट करता है थियरी पर। यहाँ आपको थियरी सबसे पहले मिलती है। तो रियल साइंस डिपेंड करता है सबसे पहले थियरी पर, जिसे कहेंगे हिंदी में सिद्धांत। उसके बाद आता है अनचेंज रियलिटी। अनचेंज रियलिटी मतलब अपरिवर्तनीय सत्य। अपरिवर्तनीय सत्य एक ऐसा सत्य जो कभी बदल नहीं सकता। और यहीं पर हम बात करें छंद विज्ञान की, तो इसमें सबसे पहला जो चीज होता है डिपेंडेंट करता है पैराडिग्म। क्या है पैराडिग्म, जिसे आप कह सकते हो अवधारणा। यानी यहां पे अवधारणाएं आती है, और इसमें जो रियलिटी की हम बात करते हैं तो यह होता है चेंज रियलिटी, जो कभी भी बदल सकता है, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं परिवर्तनीय सत्य, यानी एक ऐसा सत्य जो बदल सके। तो अब यहाँ पे बात आती है क्या बदल सकता है क्या नहीं बदल सकता है। तो अगर हम परिवर्तनीय सत्य की बात करें तो परिवर्तनीय सत्य में हम स्टडी करते हैं सोशल साइंस का, मतलब सामाजिक विज्ञान का। ये पूरा आपको बेसिक बताए जा रहे हैं, और आपको इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। बट अभी आपको केवल बेसिक समझना है, यानी पूरा हमको साइंस का जड़ समझना है, कहाँ से साइंस का हम क्लासिफिकेशन करते हैं और कहाँ साइंस में क्या क्या वास्तविकता होती है। तो यहां पर आपको मिलेगा इकोनॉमी, फिर आता है सोशोलॉजी, और फिर आपको मिलता है पॉलिटिक्स।
शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र। अब बात आती है अपरिवर्तनीय सत्य में क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अपरिवर्तनीय सत्य को थोड़ा स्पेस मेरा कम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले जा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसा, ये धीरे धीरे जा रहा है और यहाँ पर आ गया, तो इसे आप ध्यान समझिए। अगर कोई सत्य बदल नहीं सकता तो इस पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो केवल और केवल दो ही तरह के टाइप हैं, यानी या तो प्राणी में दो, या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। मतलब आप लिख सकते हैं लिविंग एंड एक लिख सकते हैं नॉन लिविंग। यानी हिंदी की बात करें तो इसका होगा जीवित और इसका होगा अजीवित। ठीक, लिविंग में अध्ययन करते हैं बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें दो होता है, इसे हिंदी में कहेंगे जैविक विज्ञान। दो कौन कौन होता है, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। ठीक, जूलॉजी का मतलब है जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब है वनस्पति विज्ञान। और यहां पर आप समझ सकते हैं नॉन लिविंग में जो अजीवित है, इसमें दो ही का अध्ययन किया जाता है पूरे नॉन लिविंग के अंतर्गत। एक होता है मैटर, MATTER, और एक होता है एनर्जी, जिसे आप ऊर्जा कर सकते हैं हिंदी में। और पूरे नॉन लिविंग में जो स्टडी किया जाता है फिजिकल साइंस का, फिजिकल साइंस, जिसे आप कह सकते हैं भौतिकीय विज्ञान। अब बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री। सर कहा गया, तो आपको यही मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री। भौतिकी जो विज्ञान है, जो फिजिकल साइंस में दो तरह का अध्ययन होता है। एक होता है फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री। ये होता है भौतिकी और ये होता है रसायन। ठीक, तो एक बार और चलिए रिपीट कर दिया जाए साइंस को लेकर के, साइंस के क्लासिफिकेशन को लेकर के फिर एक बार समझेंगे। तो यहाँ पे साइंस है और साइंस का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे हम करते हैं। तो आपको यहाँ पे मिलेगा केवल दो तरह का वर्गीकरण, जिसमें आपको पहला है रियल साइंस और दूसरा स्यूडो साइंस। रियल साइंस में आप समझ सकते हैं थियरी और चेंज रियलिटी, मतलब ऐसा विज्ञान जो सत्य पर आधारित है और जिसमें सिद्धांत की आवश्यकता है, थियरी की आवश्यकता है, और इसमें जितने भी सत्य हैं कभी बदल नहीं सकते, जिसे आप कर सकते हैं अनचेंज रियलिटी। ठीक, छद्म विज्ञान स्यूडो साइंस, जिसमें केवल कल्पना की जाती है और ये पूरा रियल नहीं होता है, इसलिए इसको सेकंड कैटेगरी में रखा गया स्यूडो करके। पैराडिग्म अवधारणा, केवल अवधारणाएं होती है, सत्य कुछ भी नहीं होता। चेंज रियलिटी मतलब इसमें जो भी सत्य बदल सकता है, राइट, जिसमें आप अध्ययन कर सकते हैं या देख सकते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। हमारे हिंदुस्तान में सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विषय या सामाजिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, और दूसरे जगह देखा जाए अमेरिका वगैरह देख लिया जाए तो वहाँ की राज व्यवस्था क्या भिन्नता है, तो दोनों देशों की राज व्यवस्था में भिन्नता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कहीं कहीं साइंस सामाजिक विज्ञान में बदलाव है, यानी इसमें जो सत्य आते हैं, जो रियलिटी होती है पूरा का पूरा बदलने वाला होता है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इकोनॉमी, सोशलॉजी, पॉलिटिक्स। और यहाँ पर बात करें अनचेंज रियलिटी तो क्या है वह जो बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अनचेंज रियलिटी में दो ही तरह का होगा जो नहीं बदलेगा, एक तो लिविंग होगा और एक नॉन लिविंग होगा। अगर लिविंग की बात करें तो लिविंग में क्या होता है, जैसे आप जीवित कर सकते हैं हिंदी में बायोलॉजिकल साइंस, और यहाँ पर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस का। तो बायोलॉजिकल साइंस जिसे आप जैविक विज्ञान कहेंगे, जिसमें दो टाइप होते हैं, एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है, अर्थात एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। फिर यहाँ पे देखा जाए नॉन लिविंग के अंतर्गत तो मैटर आता है और एनर्जी आता है, और पूरे नॉन लिविंग के अंतर्गत हम केवल अध्ययन करते हैं फिजिकल साइंस का, जहाँ पर फिजिकल साइंस का दो टाइप हम निकाल सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा साइंस के बारे में
कि साइंस होता क्या है बेसिक रूप से, और इससे बड़ा आपको क्लासिफिकेशन या साइंस का डिटेल नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर आपका जो लेक्चर है इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद।